जातिवाद को लेके इस आदमी ने गुरुजी को पूछ लिया कुछ ऐसा, गुरुजी हो गए गुस्सा। रैदासी तो मोची थे। जो उपाधियां प्राप्त हुई महर्षि की, विश्वामित्र जी को, वाल्मीकि जी को, वो जातिगत आधार पर नहीं हुई। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो आज के युग में भी हम वर्तमान में जी रहे हैं, ठीक है, किसी भी मतलब कास्ट का कोई व्यक्ति है, हाँ, और वो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो भी महर्षि बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, बिल्कुल बन गुरु बन सकता है। रैदास जी पूज्य हुए कि नहीं? भाई रैदास जी तो मोची थे, पर जग वंदनीय हुए कि नहीं? जगत पूजा करता, वंदना करता कि नहीं रैदास जी? एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जो वर्ण व्यवस्था हुई, हमारा मूल जो डीएनए वो तो एक ही है, हम सारे मतलब भाई मूल तो देखो हम सब भगवान की संतान है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल एक ईश्वर की तो संतान। अगर मान लो कोई शूद्र या किसी और जाति का व्यक्ति है और वो इतना मतलब इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है या इतना शुद्ध हो जाता है, तो उसकी शादी फिर दूसरे उसमें क्यों नहीं हो सकती है? देखो, विवाह परंपरा जो है वो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, और वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। इसका एक साइंस समझिए। आप गाय के बारे में जानते हैं? कितने प्रकार की गाय होती है? देशी गाय होती है और मुर्रा गाय होती है। मुर्रा भैंस होती है, मुर्रा गाय नहीं। अच्छा, जर्सी गाय होती है। हाँ, जर्सी। और एक और नाम है, हरियाणा की है ना, एक और गाय होती है, तीन प्रकार है। साहिवाल होती है, गिर होती है, जी हाँ, गिर होती है, हरियाणवी होती है, राजस्थानी होती है जी। ऐसी बहुत सारी गाय होती हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए इस विषय को जी। अब चलो, आपको दो गायों का पता है, एक तो देसी पता है आपको और एक जर्सी पता है। हाँ। ये तो आपको पता है। ठीक ठीक। जर्सी को हमारे यहाँ गाय नहीं जानवर कहते हैं, क्योंकि जर्सी का दूध पीने योग्य नहीं होता, देसी गाय का ही दूध पीने योग्य होता है। इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पर गाय, अब एक बात बताओ कि देसी गाय यदि जर्सी के नंदी से गर्भवती हुई, यदि देसी गाय नंदी जर्सी के नंदी से गर्भवती हुई, तो जो उस देसी गाय का बच्चा पैदा होगा, चाहे बछड़ा या बछिया, अब आप बताओ कि वो जर्सी पैदा होगा कि देसी पैदा होगा? आप बताओ। तो वर्ण संकर हुआ था वो तो। वर्ण संकर हुआ वो तो। हाँ, वर्ण संकर हुआ। अब ना वो जर्सी रहा और ना देसी, वो मिक्स रहा, वो वर्ण संकर संतान हो गई। उसी तरह यदि ब्राह्मण माता है और क्षत्रिय पिता है, तो इनकी जो संतान होगी वो वर्ण संकरी होगी। इसलिए ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना ठीक है, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों में। यदि आपने बदलना चाहा तो उसका पूरा परिणाम संतान पे दिखाई पड़ेगा, जो वर्ण संकरी कहलाएगी।